क्षेत्र की लाइफलाइन कही जाने वाली मोरन नदी की सफाई और संरक्षण के उद्देश्य से खड़गदा गांव में चल रही राम कथा के चौथे दिन राम के राज्याभिषेक को लेकर चर्चा हुई। कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने कहा कि रामकाल में सर्वमत था, जहां सभी ने एक मत से राम को गद्दी पर बैठाने का निर्णय लिया। शास्त्री ने बताया कि राम के राज्याभिषेक पर चर्चा के दौरान चारों ओर जयकारे लगाए गए और लोगों ने रामराज्य के स्वर्णिम युग की कल्पना की, लेकिन नियति ने कुछ और सोच रखा था, जिसने उनके जीवन में चुनौतीपूर्ण मोड़ ला दिया। इधर कथा में सीएम और केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर अंकित सिंह और एसपी मोनिका सेन ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। कलेक्टर और एसपी के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मोरन नदी पर बनाए जा रहे रिवर फ्रंट का अवलोकन किया। कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और विकास अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, जबकि एसपी ने सुरक्षा प्रबंधों पर चर्चा की। इस अवसर पर विधायक शंकरलाल डेचा ने एकता समाचार पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की जानकारी दी। देखो, आज खड़गदा जो मोरन नदी है, यहाँ पर शास्त्री जी, कमलेश जी शास्त्री जी के द्वारा राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, सभी भक्त आ रहे हैं और कथा को सुनने के लिए भी आ रहे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ जन सहयोग से जल सहयोग जो नदी का काम हो रहा है, वागड़ के इतिहास में ये भगीरथ प्रयास है कमलेश जी शास्त्री के। इन्होंने एक प्रण लिया है कि वागड़ में जो पानी की कमी है उसको दूर कैसे किया जाए। इसके लिए राम कथा के माध्यम से इस नदी का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और बहुत बढ़िया सफाई की है। यहाँ पर वृक्ष थे, कोई जा नहीं सकता था नदी के अंदर, ऐसा था। लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे हो तो यहाँ तक देखो, ये पूरी नदी की सफाई की है। तो ऐसा बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। और यहाँ पर जल शक्ति मंत्री जो हैं CR पाटिल साहब और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब भी 4 तारीख को यहाँ पर आने वाले हैं और ये सब यहाँ का जो नज़ारा देखेंगे और वागड़ में विशेष करके जो पानी की समस्या है उसके ऊपर हमारे यहाँ CM साहब आने वाले हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा काम होने वाला है। ये इसका वो जो एस्टीमेट है वो भी बना दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम होने वाला और 9 तारीख तक ये जो यहाँ पर कथा, राम कथा जो चल रही है, उस कथा के माध्यम से जो भी धन आएगा वो भी इसमें लगेगा। ऐसा हमारे जो महाराज जी हैं कमलेश जी शास्त्री, जो कथावाचक है और वागड़ में जन जन के लाडले हैं, ऐसे कथावाचक हैं। इनके माध्यम से ये नदी का जो कार्यक्रम है, सफाई अभियान जो कार्यक्रम है और 10-10, 20 फीट गहरी करिए 1 किलोमीटर लंबी तक जो नदी साफ सफाई की है, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई संत जो है वो एक पानी के लिए नदी का सफाई अभियान चला करके पूरे वागड़ की, जहाँ से माही कैनाल निकल रही है, वहाँ से सफाई अभियान लेकर के लास्ट तक यहाँ जो दीवड़ा के पास में कडाना डैम में मिल रही है, माही में मिल रही है, वहाँ तक सफाई अभियान का प्रण लिया है इन्होंने। सर, हमें एक जानकारी मिली है कि आपके प्रयास से जो माही नदी सागवाड़ा तक आप लाए, उसका भी आपका प्रयास रहा। और दूसरी एक जानकारी और मिली है कि यहाँ पे एक एकता की मिसाल देखने को मिली। आदिवासी समाज ने जो एक दिन का भोजन सर्वप्रथम दिन था वो दिया, वो भी ऐसा पहली बार हो रहा है महाराज जी के सानिध्य में। कमलेश जी शास्त्री ने ये कमाल करके दिखाया कि यहाँ पर उस दिन 20,000 की संख्या में लोग थे। इसमें से कितने सारे 80% जो है आदिवासी भाई बंधु थे, उनके द्वारा ही भोजन, उनके द्वारा और इनके द्वारा उस दिन का पूरा भोजन भी इन्होंने दिया। ऐसा बहुत बड़ा यहाँ पर काम हुआ और सर्व समाज को लेकर के, और आदिवासी समाज को महाराज ने सबसे आगे रखा है। इस कार्यक्रम के अंदर हमें एक और जानकारी मिली है कि मेट, कोटवाल, साधु संत, धुनीदार सभी थे यहाँ पर। साधु संत, मेट, कोटवाल, भगत, ये सारे के सारे आज भी है कथा में। मैं कह रहा हूँ ऐसा सबको लेकर के चलने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ वागड़ के कमलेश जी शास्त्री, जो मूलतः खड़गदा के रहने वाले हैं। मैं तो इनको अब क्या धन्यवाद दूँ। ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति हैं। इन्होंने यहाँ सारे लोगों को बुला करके एक कर दिया। इन्होंने सबको एक जाजिम पे बैठा करके साथ में भोजन दिया आदिवासी समाज ने।
ऐसा काम किया है। ये यहाँ जो कथा का प्रोग्राम चल रहा है, कब से चालू और कब समापन है इसका? चालू तो जब से शास्त्री जी के मन में विचार आया कि इस मोहरम माँ गंगा को पवित्र करना है, सफाई करना है, संवर्धन करना है। यहाँ 2019 में मोरारी बापू की कथा हुई थी और उसमें क्षेत्रपाल जी के पुल के पास में पत्रिका का एक जल सफाई का अभियान था, उसमें उन्होंने फावड़ा लगाया था और कमलेश भाई शास्त्री के गुरु मोरारी बापू का वो जो दृश्य था वो अनवरत चलता रहा। और उसके बाद में कमलेश भाई शास्त्री ने 9 महीने तक इसमें, अभी जैसे आपदा में अवसर होता है, ये नदी कीचड़ और मतलब बिल्कुल जंजाल हो गया था, उसमें 9 महीने तक रहकर 1 किलोमीटर लंबी सफाई किया। उसके दोनों रिवर फ्रंट पुल मतलब रोड बनाए, दो डबल रोड बनाया, वो 50 फीट गहरी, और ऐसा एक आदर्श नमूना दिया है। परंतु शास्त्री जी का कहना यह है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में जो समृद्धि का डिफरेंस है उसका कारण मूल जल है। अपना डूंगरपुर का जल है वो गुजरात में चला जाता है, तो उसको अपने को संरक्षण करना है और नदियों का सफाई, जलाशयों का सफाई करना है और उनमें जल स्रोतों को बढ़ाना है। तो टोटल ये जो एक मॉडल है खड़गदा का, शास्त्री जी का जो खड़गदा तक खाली एक मॉडल है, परंतु वो पूरे वागड़ के लिए काम कर रहे हैं। जैसे माननीय विधायक ने भी अभी माही का पूरा नहर का सफाई अभियान करके, और इस गर्मी में उन्होंने जितनी तपस्या की उतनी की उतनी तपस्या हमारे कमलेश भाई शास्त्री जी ने भी की। तो दोनों ने इस अपने डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का और वागड़ का अब लगता है कि एक बहुत स्वर्णिम समय आया है। और माननीय विधायक महोदय के और कमलेश भाई शास्त्री के और हमारे सभी विवेक भाई के, उनके बदौलत मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय केंद्रीय मंत्री भी सिंचाई वी.आर. पाटिल सर भी यहाँ पधार रहे, सी.आर. पाटिल सर भी यहाँ पधार रहे हैं। तो उनके लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद है। सीएम साहब भी पधार रहे हैं, सबको साधुवाद है। परंतु वो इस वागड़ की धरा को अगर समृद्ध करना चाहते हैं तो एक ही उसका लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे पानी का, जो छोटे छोटे किसान हैं उनके लिए पानी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए पानी हमारा सुरक्षित रहे, और जो पानी, बरसात का पानी गुजरात में चला जाता है वो हमारे यहाँ सुरक्षित रहे और साफ रहे। और उसके लिए जैविक खेती का भी प्रकल्प उठाया महाराज ने, सामाजिक समरसता का 12 साल से काम कर रहे हैं उसके पीछे। तो अनवरत काम है, एक दिन का ये कोई आज जो पब्लिक दिख रही है महाराज का, जो वो एक दिन का काम नहीं है, वो अनवरत पिछले 12 साल से, मतलब 12 साल मतलब एक युग हो गया, एक युग से काम रहे, सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं। उसका परिणाम आज कथाओं में जो पांडाल भर रहा है उसमें दिख रहा है। अस्तु, धन्यवाद। आप एकता समाचार को धन्यवाद। प्रेमशंकर जी आदिवासी समाज से है जो हमारे बीच है। प्रेमशंकर जी, आपकी पूरी टीम, आज हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं, पूरी टीम आपकी व्यवस्था में लगी हुई है और विधायक महोदय के पूरे प्रयास से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, बताइए इसके बारे में। सर, ऐसा है कि सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं तो सबको लगना ही चाहिए, सीधी स्वाभाविक बात है, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना ही वो सबसे बड़ी बात है। बाकी एक समाज को लेकर चलना वो तो कोई भी चल जाएगा, लेकिन सबको साथ लेकर काम करना, इसलिए हमने भी सोचा कि हमें भी जो सूचना मिली आपको इसमें सहयोग करना है, तो हमने भी सोचा कि हमारी भी टीम है जो काम करती है, पूरी टीम लेके हम भी आ गए कि चलो अपना से जितना योगदान हो सके हम भी अपना समय देंगे। और 9 दिन का जो समय है चल रहा है, माननीय विधायक महोदय जी भरपूर उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं और आ रहे हैं, और इसके बाद में सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये काम में तो मेरे मन की है कि सबको साथ लेकर चलने में, इसी मेरे भी अनुभव है कि ऐसा ही काम होना चाहिए। किसी एक समाज के लिए और किसी एक जाति के लिए काम करना वो नहीं, सबको साथ में, सबको मिल के ही रहना होता है। इसलिए पानी की प्रकार वो सारे इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। गुरु गोविंद जी के जितने भी भक्त हैं, जहाँ धुनियों के धुनीदार है, साधु संत है, भक्तनियाँ सब उस दिन आई थी, उस दिन बहुत अच्छा माहौल था। जी बिल्कुल, साथ में थे, बताइए थोड़ा सा। देखो, गंगा जल का उत्सव है, सारे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं और गांव-गांव में मना रहे हैं, और उत्सुकता के भक्ति भाव सारे लोगों में है, भक्ति भावना, और सब साथ में मिलके सामाजिक समरसता में सबकी भूमिका रहती है और हमेशा आते ही ऐसे समय पे। जहाँ जब धार्मिक आयोजन होते हैं क्षेत्र में, लगभग सभी का योगदान, सभी समाज मिलजुल के सहयोग करते हैं और आपस में मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, कोई तोड़ने की कोशिश करते हैं तो इतना वो आसान नहीं है, ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है, परंतु वापस सामाजिक समरसता में महाराज जी का, शास्त्री जी का भी पूरा योगदान है और पूरा प्रयास कर रहे हैं और सब मिल के ही रहते हैं। बहुत धन्यवाद।